आज तुम्हें पता चला होगा वैकेंसी आ गई है नई DSSB के थ्रू नोटिफिकेशन आज आ गया। वैकेंसी के फॉर्म्स भरे जाएंगे जनवरी के पहले हफ्ते में और हाँ 9 तारीख से। ये बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वालों के लिए मतलब जो दिल्ली में नौकरी करने के इच्छुक हैं। DSSB का मतलब है जैसे हरियाणा में HSSC है, ऐसे दिल्ली में सबॉर्डिनेट होता है जो नीचे के रैंक पे काम करते हैं किसी के अंडर, अधीनस्थ, दिल्ली सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। बेसिकली ये स्टाफ का सिलेक्शन करने के पेपर लेने वाला एक बोर्ड है। अब ये किसके पेपर लेगा? जो दिल्ली की गवर्नमेंट के अंडर काम करेंगे। दिल्ली में सरकार चलती है, एक तो नगर निगम है जिसको हम कहते हैं MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में MCD में अलग अलग वैकेंसी आई हैं। एक सबसे पॉजिटिव बात है, सिर्फ 100 रुपये का फॉर्म भरना है। जो कैटेगरी वैसे रिजर्वेशन में उनको कोई चिंता ही नहीं है, जो नहीं भी हैं किसी कैटेगरी में तो 100 रुपये। ये मुझे सबसे ठीक लगता है कि बेरोजगार युवाओं से ज़्यादा पैसे ना लें, बिल्कुल ना लें। ऐसे तो सरकार नहीं करेगी क्योंकि वो कहते हैं हमारे खर्चे हैं। हम भाई स्कूल में किसी अटेंडेंट को भी बुलाएंगे, किसी टीचर को, क्लर्क को, नॉन टीचिंग को, पंखे बिजली, ठीक है लॉजिकली। लेकिन प्रॉब्लम है हरियाणा जैसे सरकार में जहाँ हजार रुपए का एक फॉर्म भरते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। और ऐसा कौन सा पेपर लेते हैं, वो हर बार लीक मिलता है, कभी उसमें कोई गड़बड़ मिलती है। ये तो सरासर पैसे खाने का काम है। पर 100 रुपये का फॉर्म बिल्कुल ठीक है। MCD में वैकेंसी आई हैं, NDMC में, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ये दिल्ली के अंडर ही सारे काम करते हैं। और अच्छी बात यह है कि हर एक अलग अलग फील्ड की वैकेंसी आई है। DSSB में क्लर्क से लेकर और टीचर तक की जॉब्स हैं। इसमें सबसे बड़ी पोस्ट अगर देखें तो SO की है, सेक्शन ऑफिसर की। SO सेक्शन ऑफिसर। हम अब तक SO जानते थे CGL के थ्रू, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल या ग्रेजुएट लेवल, जो SSC कंडक्ट करता था, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया। इसमें ट्रांसफरेबल जॉब थी। लेकिन अब जो जिसकी वैकेंसी आई है, ये सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सिर्फ MCD में रहेंगे, यानी दिल्ली में रहेंगे। पर दिक्कत ये है कि ये डिप्लोमा सबने नहीं किया होगा, वो हॉर्टिकल्चर में डिग्री मांग रहे हैं। तो जिसने BSc एग्रीकल्चर टाइप की नहीं पढ़ाई की होती है, उनके लिए बहुत बढ़िया है ये। जिसने एग्रीकल्चर से, बागवानी से जुड़ा कोई भी डिग्री डिप्लोमा किया है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। ये बार बार नहीं आती, बहुत रेयर होता है कि इस तरह से MCD में निकल आए वैकेंसी की इतने बड़े लेवल पर। टीचर्स की अगर बात करूं तो 2 बड़ी वैकेंसी आई हैं। एक PGT की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पढ़ाएंगे। और इनमें एक तो आपने अपना MA किया हो जिस सब्जेक्ट में आपको पढ़ाना है, प्लस आपने बैचलर्स की डिग्री की हो एजुकेशन में, जिसको हम कहते हैं BEd, बैचलर्स इन एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये कंपलसरी है PGT लगने के लिए। दूसरी टीचर्स की वैकेंसी जो मैं बहुत दिनों से कह रही थी, NTT बहुत बड़े लेवल पे भर्ती करेगा, क्योंकि हमारी नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4, इसके 5 में से जो स्टार्टिंग के 3 साल हैं, PP1 PP2, मैंने बताया था ना ये आंगनबाड़ी, तो इनके टीचर हैं थोड़ी ना। अभी देश में नई शिक्षा नीति के तहत ये PP1 2 3 के टीचर हैं नहीं। और मैं बार बार कई सालों से कह रही हूँ कि NTT की वैकेंसी अगले कई साल धड़ल्ले से निकलेंगी, बहुत ज्यादा। 1500 वैकेंसी हैं। तुम्हें 1500 लगेगा बहुत कम है, लेकिन 1500 पता टोटल लोग होंगे भी नहीं जो ढंग से एलिजिबल होंगे। कारण नर्सरी टीचर्स का डिप्लोमा जो ये मांग रहे हैं ना, वो 2 साल वाला है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 6 महीने का डिप्लोमा कर लिया, 1 साल का। ये कह रहे हैं कम से कम 2 साल का डिप्लोमा हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हो। अब आप देखना टोटल 1500 लोग अच्छे जो होंगे ना, जो एलिजिबल, वो मिलने मुश्किल हैं। वैकेंट रहेंगी बहुत सारी सीट्स, क्योंकि उतने 2 साल वाले डिप्लोमे नहीं करके लोग आते, संस्थान ठीक नहीं होते। तो इसमें, और इसमें मान लो तुमने नहीं किया हुआ, तो क्लेरिकल की और स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी हैं, जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी हैं, धड़ल्ले से वैकेंसी हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम तैयारी नहीं करते। सबसे अच्छी बात है इसका सिलेबस डिफाइंड है। DSSB का पेपर सबको पता है, एक सेट पैटर्न पे आता है। इसके पेपर के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट 100 नंबर का जनरल सबका है, वो क्लर्क का भी, टीचर का भी, सबका। इसमें मैथ्स रहेगा 20 नंबर का, हिंदी रहेगी 20 नंबर की, इंग्लिश रहेगी 20 की, रीजनिंग रहेगी 20 की, और GK प्लस करंट अफेयर्स। आसान होता है, इसका टफ नहीं आता, 20 नंबर का। ये 100 नंबर का। जब ये आप पास कर लोगे ना,
तो आपका सेकंड पेपर जो आपका खुद का कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे हॉर्टिकल्चर का एसओ है तो उसमें क्या आएगा, बागवानी खेती की जो उन्होंने पढ़ा होगा 3 साल में उसके क्वेश्चन। कोई टीचर है, पीजीटी है, तो जिस सब्जेक्ट का पीजीटी लगना है, मान लो केमिस्ट्री का लगना है तो केमिस्ट्री का पेपर होगा सारा। अगर उसको नर्सरी टीचर लगना है तो जो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में पढ़ा था ना बच्चों को, कैसे भाई कौन से मेथड से पढ़ाएं, किस एज के बच्चे में क्या विशेषताएं, ये सब आएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो जिस चीज के लिए फॉर्म भर रहा है उसको बस उसकी तैयारी करनी है इस सेकेंड पार्ट के लिए। इसमें जनरली लोग मार नहीं खाते, लोग मार खाते हैं वो तो वो रट लेते हैं, यहाँ आके फंस जाते हैं। इसको अगर आपने पास नहीं किया तो ये सेकेंड पेपर चेक भी नहीं होगा, इसीलिए फर्स्ट पेपर को पास करना कंपलसरी है, जरूरी है। DSSS अपने बार बार नियम बदलता है। जैसे पहले एक बार था कि इसको सिर्फ पास कर लो, इसके मार्क्स की मेरिट बनेगी, एक बार ऐसे था। फिर कह दिया नहीं, इसके भी मार्क्स जुड़ेंगे, इसके भी जुड़ेंगे। तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या कहेंगे क्या नहीं। पर अपनी तैयारी, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो ऐसी रखना कि इन दोनों में आपका नंबर आ जाए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर जैसे क्लर्क है तो उसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है तो फिर उसमें ऐसा कोई अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। हो सकता है इसी का सेकंड पार्ट बनाए या ना ही बनाए, क्या पता उतने में ही ले ले। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन से आपने क्या भरा है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन निकला है, अगले हफ्ते में, जनवरी के दूसरे हफ्ते में इसकी वैकेंसी के फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और इतना मान के चलना कि DSSS भी कंपैरेटिवली ठीक है, अगले 4 महीने के अंदर उम्मीद है ये सारे एग्जाम्स भी ले लेगा। और इस हिसाब से अगर देखें तो जून तक ये अपनी ज्वाइनिंग वाइनिंग का प्रोसेस कर लेगा, क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता इसमें, सीधे आपने टेस्ट पास किया, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप मेरिट में आते हैं और फिर सीधे जॉब, कहीं कोई इंटरव्यू नहीं है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट DSSS का यही है कि एक पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पेपर पास हो। डीवी में उसको कोई चिंता नहीं करनी जिसने सही जगह से डिग्री की है, प्रॉब्लम उसके लिए है जिसने कहीं पैसे वैसे दे लेके नकली डिग्री ले रखी है, फिर वो फंस जाते हैं। जिसने ठीक से पढ़ाई कर रखी है, चाहे वो ग्रेजुएशन की थी, कोई डिग्री को डिप्लोमा था, उसको ये चिंता भी नहीं है। सिर्फ एक चिंता है टेस्ट पास करना, फिर उसको वहां तक का सफर आसान दिखता है। ठीक है, जम के पढ़ लो, कहीं एक भी वैकेंसी हो तो उस पर भी कोई एक तो लगता ही है ना। तो जितनी वैकेंसी हैं, चाहे कम हैं ज्यादा हैं, उनमें सब में फॉर्म भर देना। और 100 रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं मांगे, मान लो तुम 3 या 4 फॉर्म भरोगे अलग अलग इसके, तब भी 300-400 रुपए की बात है। दिल्ली जाके पेपर देना पड़ेगा, दिल्ली में ही सेंटर आएगा, वो हरियाणा में सेंटर नहीं देंगे। एक अच्छी चीज मुझे लगती है कि दिल्ली में केरला से कोई फॉर्म नहीं भरेगा, जिसके चांसेस कम है। दिल्ली में या तो यूपी के फॉर्म भरेंगे लोग या फिर हरियाणा के। यहाँ से भी पूरे यूपी के नहीं भरेंगे, जो दिल्ली से लगता इलाका है ना पश्चिमी, हाँ जो पश्चिमी यूपी का इलाका है दिल्ली से लगता है, इस बेल्ट का सिर्फ ये भरेंगे। यहाँ से कोई दिल्ली का फॉर्म नहीं भरेगा। तो मेन जो भरेंगे या तो दिल्ली वाले भरेंगे या फिर हरियाणा, क्योंकि हरियाणा तो घिरा ही दिल्ली से, चारों तरफ से हम घेर के बैठे 3 तरफ से। तो मान के चलो कि ये कॉम्पिटिशन हरियाणा वाले ज्यादा भरेंगे। दिल्ली वाले तो खैर भरेंगे ही, उनकी तो अपनी स्टेट हो गई, अपनी यूटी हो गई, पर इनके बीच में कंपटीशन है। बंगलुरु से ये फॉर्म भरने कोई नहीं आएगा, कर्नाटका से कोई फॉर्म नहीं भरेगा, चाहे ऑनलाइन भी हो। लेकिन सब सोचते हैं ना अपने आसपास ही रहे। कोई केरला का आदमी दिल्ली में आके उतना 90% लोग खुश नहीं होते। तो कंपटीशन थोड़ा सा कम रहेगा बजाय एसएससी के। एसएससी में क्या दिक्कत है, पूरा देश भरता है, उसको पूरा देश भरता है, उसको बंगलुरु का बच्चा भर रहा है, हैदराबाद का बच्चा भर रहा है, नॉर्थ ईस्ट का, क्योंकि उसको पता है पूरे ऑल ओवर इंडिया है। तो यहाँ पे कंपटीशन ना इसलिए बहुत ज्यादा होता है। अपने स्टेट में कंपटीशन ज्यादा तो स्टेट के बच्चों के साथ होता है। दिल्ली में भी कंपटीशन मेनली थोड़े से लोग राजस्थान के भरेंगे, हरियाणा के, यूपी के और दिल्ली के, ये 4 के बीच में कंपटीशन है। तो इसमें चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं अगर आप ढंग से तैयारी कर लेंगे तो। ठीक है, आना क्या है, वही स्ट्रक्चर है जो तुम लगातार पढ़ते ही जा रहे हो। ये सारी चीजें तुम बार बार पढ़ रहे हो, हर पेपर में आ रही हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, जनवरी और फरवरी मार्च, ये मान के चलो 3 महीने हैं। 100 डेज का टारगेट कर लो कि बहुत बढ़िया पढ़ लेंगे। अप्रैल में, मई में इनके एग्जाम्स होने स्टार्ट होंगे। और मुझे लगता है ये इलेक्शन का एक कुछ भी कह लो, इसको उनका अपना फायदा देखें, कुछ भी हो। लेकिन हाँ, 2024 की स्टार्टिंग ही जॉब से हो गई है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। नौकरियां हमेशा निकलती रहती हैं, दिक्कत होती है तैयारी ना करने की। अब बिल्कुल तुम्हारे सामने चंडीगढ़ पुलिस में जिनकी एज थी और जो मेहनत कर रहे थे वो चले तो गए, हो गई इनकी ज्वाइनिंग। अब दिल्ली पुलिस का पेपर तुमने दिया हुआ है बहुत लोगों ने, ऐसे ही अब टीचर्स कितने सारे लगे हैं, कितने सारे लोगों का नहीं टीजीटी पीजीटी में अब पीछे नंबर आया 1-1.5 महीने पहले। अब दिल्ली में वैकेंसी आ रही है DSSS की। तो टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहती है, तैयारी अपनी करके रखनी पड़ेगी।